ये चीज़ लगातार कि संजीव अग्रवाल जो है नेता नहीं है, इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक सुनने में आता है। मैं सिंगरौली का नेता नहीं हूँ, यह सिंगरौली का बेटा हूँ, और इस बेटे को आशीर्वाद मांगने के लिए मैं जन जन तक जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस बेटे को एक बार मौका दो। मैं सिंगरौली विधानसभा का रहने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा जन्मस्थली, मेरी कर्मस्थली, मेरी धर्मस्थली यही रही है, स्थली सब है। तो मैं इसलिए यहाँ से टिकट मांग रहा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी विचार करेगी, क्यों नहीं करेगी, आखिर देगी तो कार्यकर्ता को ही। और मैं तो कहता हूँ कि भाई ग्राउंड पर जो भी सर्वे आएगा, सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं संगठनों से, लेकिन ऐसा नहीं लगता मुझे कि इस बार कोई गलती संगठन करेगा। नमस्कार, पोल खोल पोस्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त हमें मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले में, अभी हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़ने वाले हैं जो कि सिंगरौली ज़िले में परिचय के मोहताज नहीं हैं, चाहे वो युवा हों, चाहे वो वृद्ध हों, या किसी भी जाति या किसी भी धर्म के हों। हर जगह वो आगे बढ़कर लगातार कार्य करते गए हैं। आइए मिलवाते हैं और उनसे हम जानते हैं उनके राजनीति के बारे में, उनके कार्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजीव अग्रवाल, पोल खोल पोस्ट के आपके जितने भी जो इस पोस्ट को देख रहे हैं उन सबको मैं बहुत बहुत नमस्कार कर रहा हूं। और आने वाले जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन त्यौहार हो, या कोई भी त्यौहार हो, इनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। संजीव जी, एक चीज़ देखा जा रहा है अभी सिंगरौली ज़िले में जिस तरीके से चल रहा है, आगे चुनाव की तैयारी चल रही है, लोग आगे चल रहे हैं, जगह जगह लोगों से कर रहे हैं, और इसी बीच में आप भी लगातार संपर्क में बने हुए हैं, लोगों के आसपास के गांवों में लगातार संपर्क कर रहे हैं। वहाँ लोगों से आपको किस तरह का प्यार मिल रहा है? देखिए, आज तक सिंगरौली ज़िले में हर कोई अपने आप को नेता बनाने की कोशिश करता है, लेकिन मैं जहाँ भी जा रहा हूँ बहनों का प्यार, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, वह भी बेटे के स्वरूप में। और मैं वैसे भी कहता हूँ कि मैं सिंगरौली का नेता नहीं, सिंगरौली का बेटा ही बन के काम करना चाहता हूँ। क्या है, जब आप किसी भी लीडरशिप में लाते हैं, तो जब आप नेता के रूप में रहते हैं तो आप जनता को प्रेम करने में थोड़ा कठिनाई होती है, और जब आप एक बेटे के स्वरूप में जनता के साथ जुड़ते हैं, जनता को अपना मानते हैं और जनता के साथ चलना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर उनके लिए वह प्रेम, वह समर्पण और वह अपनापन रहता है। इसलिए मैं सिंगरौली का नेता नहीं, सिंगरौली का बेटा बन के काम करना चाहता हूं, और मैं लगातार कर भी रहा हूं। अभी जिस तरीके से आप आसपास के गांव में सासन, तियरा, बैठक में भी, आसपास तो आपका निवास स्थान ही है, आसपास आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, तो क्या आपको उनसे जानने को मिला कि राजनीति और आपका अपने प्रति जो उनका राय है क्या है? देखिए, यह जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। यहाँ किसी को भी लीडरशिप करना आसान लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। यह क्षेत्र जो है, यह समाज के हर तरह के लोग इस क्षेत्र में निवास करते हैं। अगर मैं कहूँ कि हमारा यह सिंगरौली एक लघु भारत का दर्शन कराता है, एक मिनी इंडिया है, तो लघु भारत के स्वरूप में मैं सिंगरौली के आम जनमानस में उस स्वरूप को देखता हूँ जो एक बहुत विकसित सिंगरौली डेवलप हो सकती है। चाहे वह यहाँ का सड़क हो, चाहे यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे यहाँ पर व्यवसाय हो, चाहे यहाँ पर खेल कूद की गतिविधियाँ हो, चाहे वह यहाँ पर धार्मिक गतिविधियाँ हो, चाहे इस क्षेत्र में किसी भी तरह का एक ऐसा कोई कार्यक्रम जो शहरों में होता है। आज अगर हम इस क्षेत्र में, मैं जैसे घूम रहा हूँ, तो मुझे सब चीज़ ठीक लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, लेकिन कुछ जगहों पर की उदासीनता लगती है, और कई जगहों पर तो ऐसा भी समझ में आता है कि किसी एक वर्ग को ही आपने सिर्फ संतुष्ट किया है, जो कि मुझे सही नहीं लगता है। जब हम सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं
तो जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय, इन सब से ऊपर उठ करके समाज के हित में आपको सोचना चाहिए और हर व्यक्ति के हित में आपको सोचना चाहिए। किसी सिर्फ आप अपनी सोचिए, अपने परिवार की सोचिए, अपने जाति की सोचिए, अपने धर्म की सोचिए, तो इससे नहीं चलता है। आपको सर्वधर्म सद्भाव बना के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का काम करके ही समाज के बीच में आप काम कर सकते हैं। एक चीज़ और संजीव जी जो कि लगातार सुनने को मिलता है कभी कभी लोगों के बीच में ये चीज़ लगातार कि संजीव अग्रवाल जो है नेता नहीं है। इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक सुनने में आता है। मैं सिंगरौली का नेता नहीं हूँ, यह सिंगरौली का बेटा हूँ और इस बेटे को आशीर्वाद मांगने के लिए मैं जन जन तक जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस बेटे को एक बार मौका दो। आज इतने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ और जैसे आपने पहले ही कहा कि आप MLA विधायक के लिए आप चाहते हैं, तो मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ। देखिए, इतने दिनों से पार्टी से काम कर रहा हूँ और हर आदमी की रहती है कि मैं समाज के, और पार्टी ने मुझे माया, पार्टी ने मुझे पार्षद का टिकट दिया, उसमें भी आप सबके और जनमानस के आशीर्वाद से 3000 में 2021 वोट प्राप्त किया मैं, और यहाँ का जिला मुख्यालय का केंद्र था बैठन केंद्र। तो मैं लगातार लगा हूँ और सबसे बड़ी बात यह है, मैं किसी दल में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कभी कहीं जा कर के मैंने राजनीति नहीं की। मेरी निष्ठा भारतीय जनता पार्टी से ही थी। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार काम किया और जो भी पार्टी संगठन ने मुझे दायित्व दिया, जो भी मुझे काम दिया, कभी मुझे बंडा भेजा प्रचार करने के लिए, मैं 12-13 दिन वहाँ रहा। कभी मुझे रीवा संभाग का व्यापारी प्रभारी बनाया। लगातार काम कर रहा हूँ और मेरी अपेक्षाएं पार्टी से तो बहुत अच्छा है। एक चीज़ और, जैसा कि आप कहे कि लगातार पार्टी की बात को सुनना, लगातार पार्टी के बनाए गए नियमों पर कार्य करना, यह आपका हमेशा से कार्य रहा है। अभी एक चीज़ आता है, अगर आपका बैकग्राउंड देखा जाए तो आप परिवार से भी जुड़े, अच्छी तरीके से संघ का कार्य भी अच्छी तरीके से किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की भी बात की जाए तो वहाँ पर भी आप एक अच्छे नेता बनकर उभरने का प्रयास किए और जहाँ तक कि सफल भी हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कहीं लोग ऐसे भी हैं कि जैसा अभी आपने कहा कि इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी, ऐसे कई लोग भारतीय जनता पार्टी में अभी हैं जिन्हें लगातार मौका मिलता है और जो लगातार भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत रहते हैं, संघ से भी कार्यरत रहकर जाते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सिंगरौली ज़िले में दबा दिया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। कई बार कुछ ताकतें काम कर जाती हैं, लेकिन जनता, इस बार का जो चुनाव है वो जनता के पाले में है और जनता उस को देखना चाहती है जिस चेहरे को पसंद है। तो मैं ज़्यादा कुछ इस मामले में नहीं कहूँगा। संगठन की अपनी एक मर्यादा है, अपना एक सिस्टम है, मैं उस सिस्टम से हट के कभी नहीं जा सकता हूँ। मेरा कहना ये ज़रूर है कि जो मूल भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है, जिसने अपने पूरी ज़िंदगी भारतीय जनता पार्टी के लिए बिताई है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और बाकी देखिए, चुनाव वगैरह में तो एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होता है चुनाव जीतना, क्योंकि इस भारत देश के नवनिर्माण में हमारे लिए यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे इस देश की राजनीति के लिए कहें, चाहे इस प्रदेश की राजनीति के लिए कहें, यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव से ही हम और मैं अपनी बात बता दूँ, मैं राजनीति पर कम राष्ट्र नीति पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि राष्ट्र मेरा रहेगा तो हम रहेंगे और हम रहेंगे तो जन रहेंगे। इसलिए राष्ट्र को बचाना सर्वोपरि होता है, इसलिए यह चुनाव और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। संजीव जी, एक अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी जिस तरीके से आप यहाँ पे लगातार गांव में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क में हैं और यह भी देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ तक आप पहुँच रहे हैं वहाँ पे पहले से आपकी एक अच्छी पकड़ रही है, क्योंकि आप कार्य किए हैं सिंगरौली ज़िले में। इसके बाद आगे क्या रहेगा, आपकी रूपरेखा क्या रहेगी? पार्टी अगर टिकट का फैसला करती है
नहीं देती है टिकट, उसके बाद क्या रहेगा आपका फैसला? जिस तरीके से लोग यहाँ से टिकट नहीं प्राप्त किए तो दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह से नहीं पाए तीसरी जगह चले जाते हैं, उस पर क्या रहेगा आपका? देखिए, मैं सिंगरौली विधानसभा का रहने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा जन्मस्थली, मेरी कर्मस्थली, मेरी धर्मस्थली यही रही है। और मैं सामान्य वर्ग के टिकट में, जैसे सिंगरौली है, विधानसभा सी है, सिहावल है, इधर सीधी है, तो देखिए मैं सिहावल और सीधी से टिकट तो मांग नहीं सकता हूँ। मैं टिकट मांग सकता हूँ सिंगरौली विधानसभा से, क्योंकि मेरा जन्मस्थली, कर्मस्थली और धर्मस्थली सब है। तो मैं इसलिए यहाँ से टिकट मांग रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी विचार करेगी, क्यों नहीं करेगी, आखिर देगी तो कार्यकर्ता को ही। और मैं तो कहता हूँ कि भाई ग्राउंड पर जो भी सर्वे आएगा, सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं संगठनों से, लेकिन ऐसा नहीं लगता मुझे कि इस बार कोई गलती संगठन करेगा। लेकिन मेरा तो मानना है कि संगठन का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, और नहीं मिलेगा तब भी संगठन के लिए तो काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। लेकिन उम्मीद में तो हूँ, क्योंकि ज़मीन पर काम किया हूँ और जन जन का के दिल में बसता हूँ। ठीक है, कुछ लोग कहीं ना कहीं विरोध भी होता है, ऐसा नहीं कि 100% हर कोई हर व्यक्ति को पसंद करता है, लेकिन ठीक है मेरा। और मैं तो देखिए, मेरा मुद्दा अगर आप पूछना चाहें तो मैं कई 2-4-5 मेरे मुद्दे हैं। जैसे इस क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर, मैं चाहता हूं भोपाल इंदौर के तर्ज पर यहाँ का शिक्षा और स्वास्थ्य आगे की ओर बढ़े। और दूसरा, जैसे शिक्षा के स्वास्थ्य के साथ साथ यहाँ का कम्युनिकेशन जो है, जैसे आने जाने की जो क्षेत्र में आपको बेढ़न से कहीं भी बाहर जाना तो एयरपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, या बाई रोड ही जाना हो, तो मैं चाहूँगा कि कनेक्टिविटी यहाँ की अच्छी हो और आने वाले समय में सब चीज़ सही हो जाए, है ना। इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। धन्यवाद संजीव जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हमारे साथ जुड़े संजीव अग्रवाल जी, उनके बारे में हमने जानने का प्रयास किया और पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई। अभी आगे अपडेट के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पोल खोल पोस्ट के साथ बने रहें। धन्यवाद।